अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिटनेस गिरी, जहां हम बात करते हैं फिटनेस की और खुद को हेल्दी रखने की। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग और मैं भी और तकरीबन 5.5 अरब इंसान इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल से दो चार है। 1.5 अरब क्यों नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का ये फायदा है कि मेरी कोई भी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल से अंदाजा और थंबनेल से भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये वीडियो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि चाइना ने जो इस दुनिया के साथ किया है उसके मुतालिक है। चाइना बहुत अरसे से इस पूरी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिकल कंट्रोल चाहता था और इस वायरस ने उसको वही प्रोवाइड कर दिया। मैं इस वीडियो में कहीं पे भी ये वर्ड या ये लाइन यूज नहीं करूंगा कि ये वायरस चाइना ने बनाया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम एक वायरस को बनाएं और उसको कंट्रोल भी कर लें। जरूर ये वायरस नेचर में पाया जाता है और बहुत अरसे से, तकरीबन 40-50 साल से हम जानते हैं कि बैट्स के अंदर पाया जाता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले बना चुका हूं, वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो गाइस, चाइना ने किया क्या है? चाइना ने वही किया है कि लेट्स सपोज आपके पास बिच्छू का या सांप का जहर है और आपने अपने किसी दोस्त को या पूरी एक महफिल को ये कह के वो पिला दिया कि भाई ये शहद है। यही काम चाइना ने किया है। ये वायरस फैला चाइना में, ऑफ कोर्स चाइना से इसका ओरिजिन है। उसके बाद हुआ क्या? चाइना ने तकरीबन 1.5 महीने तक ये वायरस पूरी दुनिया से छुपाया। उसके बहुत से डॉक्टर्स ने यहां पे विसल ब्लो करनी शुरू की उनके सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई ये वायरस है, एक नया वायरस आया है जो कि सार्स की तरह है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस है। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने उनको चुप करवा दिया। और चाइना की आदत क्या है चुप करवाने की? या उठा लेते हैं या मार देते हैं। तो यहां पे चाइना ने तकरीबन जनवरी के स्टार्ट और मिड के अंदर जाके रिपोर्ट्स देनी शुरू की कि हाँ ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिसका चाइना से डायरेक्ट रिलेशन बनता है और एंड के ऊपर 3 सवाल हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 3 सवाल है जिसका आंसर मुझे किसी भी आर्टिकल और किसी भी चाइनीज वेबसाइट से नहीं मिला और ये टोटली अलाइन करते हैं कि चाइना ने डेलिबरेटली ये वायरस फैलाया है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं कि टॉप 10, बल्कि अगर आप टॉप 20 भी लगा लें तो टॉप 20 जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से चाइना के कंपेटिटर्स हैं, चाहे दिफाई लिहाज से, चाहे मिलिटरीली, या चाहे आप टूरिज्म के हवाले से ले ले, ये सब के सब चाइना के कंपेटिटर्स हैं और सब के सब इन्फेक्टेड हैं। और मजे की बात यह है कि चाइना ने इसके ऊपर पूरा काबू पा लिया है। कैसे? वी हैव नो आइडिया। दूसरा पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल रहा हूं। ब्लूमबर्ग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त एनालिस्ट एक कंपनी है जो कि बिजनेस को एनालाइज करती है, उनके मुताबिक आने वाले 2 सालों के अंदर तकरीबन 5 खरब डॉलर, जी हां 5 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन में तकरीबन 1000 अरब होते हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। आप खत्म ही समझे, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन इसके अंदर चाइना कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। ये 5 ट्रिलियन पूरी दुनिया का होगा नुकसान, सिवाय चाइना के। तो गाइस, तीसरा पॉइंट, पूरी दुनिया, मैंने पहले कहा था कि 5.5 अरब लोग इस वक्त, करोड़ों नहीं अरबों जॉब्स इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, सिवाय एक मुल्क के, वो है चाइना। चाइना में ये फैला, चाइना ने इस पे कंट्रोल हासिल किया और अब चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मार्केट है जो कि काम कर रही है। मतलब कि जो चीज चाइना ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी वो चीज इस वक्त चाइना को हासिल हो गई है कि सिर्फ उसकी आबादी और उसकी कंपनीज काम कर रही है और पूरी दुनिया इस वक्त बेकार बंद पड़ी हुई है। और गाइस, जो अरबों लोग इस वक्त मेंटल स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं, जिस तरह आप और मैं, चाइना की इमाम इस वक्त उससे 2-4 नहीं है। चाइना के सिर्फ एक सूबे वुहान के अंदर ये सब ड्रामा हुआ था। वुहान को उन्होंने कंटेन किया, वुहान के लोग जो थे घरों से बाहर नहीं निकले, जबकि पूरे चाइना की जो आबादी थी वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। और इस वक्त पूरा चाइना समेत वुहान नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है और हम लोग इस वक्त जानवरों की तरह घरों के अंदर बंद हैं। तो गाइस, डेलिबरेटली फैलाई गई चीज इस चीज की तरफ इशारा जरूर करती है कि जिसने फैलाई है
वो इस वक्त आराम से बैठा हुआ है, जबकि उसके टारगेट कंट्रीज जो हैं और सप्लीमेंट साथ हम जैसे छोटे कंट्रीज भी आ गए, इस तरह पाकिस्तान, इंडिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, ये भी इस वक्त इस मुश्किल से दो चार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पूरी दुनिया की प्रोडक्शन इस वक्त बंद हो चुकी है। कोई इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं कर रहा, बिल्कुल मिनिमम सी इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, सिवाय एक मुल्क जिसकी प्रोडक्शन अभी तक चल रही है, वो है चाइना। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को वेंटिलेटर्स दे रहा है, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को ग्लव्स दे रहा है, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को गियर्स प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स जिसके जरिए ऊपर काबू पाया जा सकता है। कितनी अजीब स्ट्रेटजी लगती है ना कि यार आप पहले एक बीमारी जो है उसको डेलिबरेटली फैलने दो, और जब वो फैल जाए तो उसके बाद उन्हीं कंट्रीज को आप उससे बचाने के इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करो और उनको बेचो। और गाइस, पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त प्रेशर के अंदर है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो कि इस वक्त कोलैप्स के करीब पहुंच चुकी हैं, सिवाय एक मुल्क के, चाइना। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक टैग कर रहा हूं। जब चलना शुरू हुआ था चाइना के अंदर, तो इटली ने एज अ ह्यूमैनिटेरियन उनको बहुत सारे ग्लव्स और बहुत सारे उनको मास्क जो थे वो इमदाद के तौर पे दिए थे, एज अ जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन अब चाइना उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि एक ऑर्डर दे रहा है कि हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, आप 5G टेक्नोलॉजी हमारे साथ, हमारी मोबाइल कंपनी के साथ मिलकर बनाएं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए यार कि ये डेलिबरेटली नहीं फैलाया। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। 3 सवाल जिनका आंसर आप भी सर्च करने आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो सवाल नंबर 1, चाइना में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 82,000 के करीब केसेस आए और चाइना के अंदर ये एकदम एक्सप्लोड हुआ, एकदम फैला। और बड़ी मजे की बात यह है कि चाइना के पास फौरी तौर पे 80,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स भी थे, उनके पास करोड़ों ग्लव्स भी आ गए, उनके पास करोड़ों मास्क भी आ गए, उनके पास हजारों ड्रोन भी आ गए, उनके पास सैनिटेशन का निजाम, हर चीज पहले से मौजूद थी। मैं ठीक है, इस चीज को मानता हूं कि चाइना एक बहुत बड़ा हब है, एक फैक्ट्री है और उसके लोग भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, एक सप्लाई चेन चाहिए जो कि पहले से मौजूद थी। इसका मतलब है कि चाइना को कहीं ना कहीं से ये चीज जरूर पता थी कि हाँ, ये इस पैटर्न पे फैल रहा है, हमें इस पैटर्न को इस तरीके से रोकना है, और पहले से उन्होंने वो सारी चीजें बना के रखी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने खुद बनाया, लेकिन ये आपको जरूर कह रहा हूं कि चाइना ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से शेयर नहीं की थी। तो गाइस, दूसरा सवाल, चाइना ने हजारों वेंटिलेटर्स बना लिए, बहुत सारी स्क्रीन बना ली, मेडिकल इक्विपमेंट्स बना लिए। ये सब चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर ये सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं बनती। रॉ मटेरियल उसके बहुत सारे प्रोविंसेस से आता है और बहुत सारी फैक्ट्रीज पूरी उसके प्रोविंसेस में फैली हुई हैं, फिर वहां पे वो बनती हैं, फिर एक असेंबली लाइन में जाती है जहां वो असेंबल होती हैं। ये सब कैसे चाइना ने पहले कर दिया? लाइक चाइना में मरीज आए और सारी चीजें उसी वक्त आ गई। बड़ा अजीब सवाल लगता है कि चाइना ने ये सब कुछ मेंटेन कैसे किया। मैंने बहुत ज्यादा सर्च करने की कोशिश की, लेकिन एक ही जवाब मिला कि चाइनीज कौम बहुत मेहनती है और उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी है और वो सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस सब के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग चाहिए जो कि पहले से मौजूद थी। कैसे मौजूद थी? चाइना को इसके बारे में कैसे पता था पहले? कोई जवाब नहीं। तीसरा सबसे खतरनाक सवाल कि चाइना के वुहान प्रोविंस से पूरे चाइना के अंदर कितने इंफेक्टेड लोग गए और पूरी दुनिया के अंदर कितने इंफेक्टेड लोग गए। चाइना ने अपने प्रोविंस को पूरा कवर अप कर दिया जब इसके केसेस बढ़ना शुरू हुए। और आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर कि बीजिंग और शंघाई जो कि 1,500 से 1,000 किलोमीटर दूर हैं वुहान से, वहां पे कितने कम केसेस गए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर यहां से कितने केसेस ट्रांसमिट हो गए। मतलब कि चाइना ने अपने बॉर्डर्स को तो सील कर लिया कि हमारे शहरियों को और हमारे शहर जो है इन्फेक्ट ना हो, लेकिन डेलिबरेटली जानबूझ के इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल पैसेंजर्स और अपने टूरिस्ट को बाहर जाने दिया ताकि दुनिया के अंदर ये इन्फेक्शन फैल सके। इस खतरनाक सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है और बहुत कम लोग इस चीज को उठा रहे हैं।
यहां तक कि WHO भी इस चीज को मानने पे तैयार नहीं है। लेकिन गाइस ये बात बिल्कुल सच है कि हां, चाइना ने डेलिबरेटली इस वायरस को फैलने दिया और अब चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का ग्लोबल हब बन चुकी है। वही इस वक्त चाइना से इक्विपमेंट मंगवा रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने 30,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर चाइना को दिया है। इससे बड़ी सुपर पावर भाई कौन सी हो सकती है? और चाइना ने जो सोचा भी नहीं था, चाइना ने इस वायरस के थ्रू वो अचीव कर लिया है। और जैसे ही वायरस खत्म होगा, एक नई सुपर पावर उभर के आएगी जिसे हम कहेंगे चाइना। तो गाइस दुआ में याद रखिएगा और प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अपने इम्यून सिस्टम को जितना हो सकता है स्ट्रांग रखें, विटामिन सी और CO2 का इस्तेमाल और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस रखें, एक दूसरे से मत मिलें, घरों में रहें और जितना हो सकता है अपने आप को साफ रखें। टेक केयर।